अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये हमारे 15वें रोज़े का व्लॉग है जो कि मैं सहरी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ आज। और मैंने रात में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था तो इसलिए मैं डायरेक्ट आज सहरी टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और रात में मामा ने आलू मटर का सालन बनाया था, ये बहुत ही मज़े का था। और बस यही पुराना मसला रहता है कि क्या पकाएं। तो पापा मटर लेकर आए हुए थे तो मामा ने बोला चलें यही बना लेती हूँ, और तो कुछ समझ आ नहीं रहा। और रह भी क्या जाता है, दालें सब्जी वगैरह, सब्जी कोई खाता नहीं इतनी शौक से, रह गई दालें तो फिर भी खा ली जाती हैं, तो वो उनकी बारी समझे आ ही जाएगी कभी भी। और खैर बस हम यहाँ अब अपनी सहरी कर रहे हैं। और आज हम सहरी में जल्दी उठ गए थे, तो हम आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम था जब हम फ्री होके बैठ गए थे, आराम से रिलैक्स होके चाय वगैरह भी पी ली थी, तो हम फ्री होके आराम से बैठे हुए थे। और जी बस इससे पहले इसने अपने लिए बना ली थी फेनियाँ, और वो जो कि इसने बाद में ही एंड में ही खानी होती हैं। और जी बताएं आप लोगों के सहरियाँ अफ्तारियाँ कैसे गुजर रही हैं? यहाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही हैं, सहरियाँ भी और अफ्तारी भी। और जी बस ये देखें फेनियों का टाइम हो गया था, और खाने के बाद हम लोगों ने फेनियाँ खाई। बस एक एक दो चम्मच ही खाते हैं और मुंह मीठा कर लेते हैं कि चलो ये भी सुन्नत पूरी हो जाती है कि खाने के बाद मीठा भी खा लेना चाहिए जी। और हम ये एक बाउल ही बनाते हैं, इसी में से सब 1-2 स्पून ले लेते हैं, जितने भी खानी है ना, चखते हैं बस, समझ लें पेट भर के तो नहीं ना। हाँ भाई बस इतना ही काफ़ी है सबके लिए कि उस टाइम थोड़ी इतना खाने को कोई दिल चाह रहा होता है, खाना तो खा लिया होता है। इसके बाद इसको फिर भिगोने होते हैं चने, जो कि चने चाट बनानी होती है हमको दिन में, ये सहरी में ही इनको भिगो देती है जी। और खैर ये है अब दिन का व्लॉग। और यहाँ आज मैं बड़ी ही मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाने लगी थी, बहुत आसान, बहुत सिंपल। और क्या था, इसने बस दोपहर से ही शुरू कर दिया, चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। और ये चिकन मैरिनेट करने के लिए उसमें डाल लिए थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, दही ऐड किया है, और इसने इस तरह इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए रख दिया था जी। और दही मैंने इसमें होममेड इस्तेमाल किया है, हम घर पे ही दही जमा लेते हैं, तो उसमें ना पानी बहुत था, तो मैंने हाँ बस 2 चम्मच भर के साइड से निकाल लिया था, बगैर पानी के ही ऐड किया था। लेकिन वो फिर भी बहुत लिक्विड ही हो रहा था दही। जाहिर सी बात है, जब उसको डालेंगे फेंटेंगे तो वो लिक्विड वाला तो हो ही जाएगा थोड़ा सा जी। और मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दा फूड कलर भी ऐड किया था, ताकि थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर आ जाए तो अच्छा लगता है वो। ज़रा चिकन को जब भुनेंगे तो उसको थोड़ा सा रेडिश कलर का ही चाहिए था मुझको, थोड़ा सा डार्क सा जी। और खैर बस यहाँ मैं अपनी चिकन को मैरिनेट करके साइड पे रख दूंगी जब तक वो मैरिनेट अच्छे से हो जाएगी, और उसके बाद मैं डो गूंद लूँगी और हम बनाने लगे हैं मिनी पिज़्ज़ा। जी हाँ, आज ये कह रही थी कि मिनी पिज़्ज़े बनाने को दिल चाह रहा है। मैंने कहा चलो भाई इसी की करो तैयारी, आज जो दिल चाहता है फिर ये खुद ही कर लेती है उसमें सारी तैयारी जी। और डो के लिए मैंने इसमें मैदा लिया है और नमक, ईस्ट और ऑयल, बस ये लोग आप लोग अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैंने कोई मेजरिंग नहीं की थी, मैंने बस अंदाजे से ही सारी चीज़ें ले ली थी। जी हाँ, बस अपनी फैमिली के हिसाब से इसने बना लिए थे, क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा बनाने थे। बस इसने 2 कप तकरीबन ही मैदा लिया था, ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बनाए थे, क्योंकि बस मिनी पिज़्ज़े थे, बच्चों को ही शौक होता है, इन्होंने अपने शौक के लिए खुद ही बना लिए थे जी। और गर्मी ज़्यादा है नहीं, तो इसकी वजह से ना मेरा आटा बहुत देर से राइस हुआ था। मैं मामा तो बोली थी, मैंने कहा मेरा आटा राइस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मामा ने बोला बेटा गर्माइश में रखना पड़ता है, फिर होता है जाके कहीं। तो खैर फिर भी टाइम लगा था, हो गया था। बट हाँ, जब तक इसको बनाने थे, फ्राई करने थे, शाम तक हो गया था, अच्छा खासा राइस हो गया था। ये अफ्तारी से पहले इसने इनको तैयार करना था, और जब तक इसने राइस हो जाना था हो गया था वो तो। एनीवेज मैंने डो गूंद के राइस होने के लिए रख दी थी, और उसके बाद मैंने चिकन फ्राई कर ली थी, क्योंकि मैरिनेट तो की हुई थी, ज़्यादा इसको पकाना नहीं था, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे, हमारी चिकन अच्छे तरीके से पक गई थी। और उसके बाद ये देखें हमारा आटा अच्छी तरीके से राइस हो चुका था, और मैंने इसे स्मूथली गूंद लिया था दोबारा। 2-3 पंच और लगाए इसको, फिर ये ताकि इसकी एयर निकल जाए जी। इसके बाद फिर इसको इक्वल से बना लिया था, हाफ कर लिया था। और उसके बाद मैंने बेल के और इसमें से मिनी पिज़्ज़ा के साइज से निकाल लिए थे, जितने भी हमें चाहिए थे। तो मैंने एक वक्त में हमें जितने बनाने थे उतने बनाए, बाकी मैंने सेव कर लिए।
वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कैसे। तो बस ये शाम हो चुकी थी, मतलब सारी में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने ये बनाने लग गई थी। मैंने कहा ये तो बनाऊँ, ताकि इनसे तो मैं फ्री हूँ, बाकी क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी बनानी होती हैं। ऐसे बात है, पकौड़े बनाने थे, मिर्चें फ्राई करनी थी, आलू के पकौड़े, तो ये तो लाजमी है ना। और चाहे जितने आउटसाइड चीज़ें बनती रहें, लेकिन ये 3 चीज़ें मेन होती हैं जो लाजमी ही इसको बनानी और फ्राई करनी होती हैं। पकौड़े हैं, मिर्ची हैं और आलू के पकौड़े। बस जी, इसके साथ इसने फिर इनको भी शुरू कर दिया था असेंबलिंग करना। जी, और बस मैं इस तरह से असेंबलिंग कर रही हूँ। पहले मैंने, अच्छा मेरे पास वो नहीं था, क्या नाम है, क्या, पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, तो मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस लगा दिया। तो पहले सबसे नीचे, उसके बाद जो भी हमारे पास टॉपिंग्स थी, वो चिकन और जिस तरह की टॉपिंग्स चाहिए आप लोग को वो रख दें। मतलब अनियन था, हाँ, अनियन चिल्ली थी, ग्रीन चिली, टमाटोस, और बस चीज़ ऊपर। और चीज़ के ऊपर मैंने कहा ऑलिव्स भी नहीं है हमारे पास, तो मैंने एक ग्रीन चिली ऊपर रख दी थी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। चीज़ को इसने अच्छी तरीके से वो श्रेड सा कर लिया था जी। और बस हमारे मिनी पिज़्ज़ास हो गए हैं रेडी, और मैंने इन्हें विदाउट ओवन बेक किया था फ्राई पैन में, क्योंकि मैंने बोला आज हम विदाउट ओवन बेक करेंगे, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो बहुत ही अच्छे बन गए थे विदाउट ओवन भी। और खैर मैंने उन्हें रख दिया था। और उसके बाद ये मामा बना रही थी फ्रूट चाट। ये तो लाजमी है, और बनती भी सबसे पहले मतलब यही है कि ताकि हम इन्हें फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो सबसे पहले यही बनती है, इसके बाद बाकी सारे काम होते हैं हमारे। और मैं मामा को आज कह रही थी कि फ्रूट चाट में ना किसी चीज़ की कमी लग रही है, लेकिन उस टाइम तो जहन में आया नहीं था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे याद आया था कि हमने इसमें ग्रेप्स तो ऐड किए ही नहीं, तो वो फ्रीज़र में पड़े रह गए। तो मामा कह रही थी ये हाँ इस चीज़ की कमी थी, जो कि अब हमें लास्ट टाइम याद आ रहा है। तो मैंने बोला अब रहने देते, क्या कर सकते हैं अब हम। हाँ जी, बस फिर उसके बाद इसने ये लेकर आई तरबूज, इसको किया फिर मैंने कट, और इसको भी ठंडा होने के लिए फिर मैंने रख दिया था कि मैंने कहा थोड़ा सा ये ठंडा ही अच्छा लगता है जी। और ये हमारे पापा का फेवरेट है, हम में से कोई ज़्यादा शौक से नहीं खाता है, इसलिए ज़्यादा पापा के लिए ही कट किया जाता है। और वो भी कहते हैं कि ठंडा ही मुझे दिया करें सर्व। भाई इनके पापा सारा दिन गर्मी धूप में काम करते हैं, तो शाम को इस तरह की चीज़ें ठंडी तो होनी चाहिए ना, ताकि जिस समय तवानाई आती रहे, पानी की कमी भी ना हो। ये पानी के लिए बहुत अच्छा है, पानी का सोर्सेज का ये समझ लें एक ज़रिया है हमारे पास जी। और हमें कदर ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पसंद नहीं है, तो इसलिए हम खाते भी नहीं हैं जी। बस कभी कभार हम खा लेते हैं तरबूज, वरना पर्सनली पसंद नहीं है, बस कभी कभार खा लेते हैं, वो भी जब ज़्यादा मामा पापा कहें तब। नहीं, वो भी जब इसका कलर बहुत अच्छा रेड वाला निकला हुआ हो ना तरबूज का, तो इनको पसंद आता है। थोड़ा सा वाइट पे चला जाए तरबूज तो कहेंगे नहीं ये तो फीका सा, ये हमें पसंद ही नहीं है जी। और खैर मैंने अपनी सारी चीज़ें भी फ्राइंग कर ली थी, और उसके बाद ये लास्ट में चने चाट रह गए थे, तो मैंने बोला नहीं आज इस पे चाट मसाला मैं ऐड करूँगी, क्योंकि रोज़ मामा ऐड करती हैं तो बहुत ज़्यादा मामा तेज़ कर देती हैं। तो मैंने बोला आज मैं ऐड करती हूँ, देखते हैं कैसे तेज़ होता है। मैं नहीं ज़्यादा ऐड करती, इसका छोटा भाई ऐड करता है, उसको क्योंकि तेज़ और स्पाइसी खाना होता है, वो भर के चम्मच इसमें चाट मसाले के डालता है। मैं तो खुद कम ही खाती हूँ ज़रा जी। और आज मैंने ऐड किया था चाट मसाला, तो वो मम्मा से पूछ रहा था, कह रहा था आज आप लगता है चाट मसाला ऐड डालना भूल गई हैं, जबकि इतना सारा डाला था हमने चाट मसाला। क्योंकि इसको भी हल्का ही खाना होता है और मैं भी इतना ही कम ही खा लेती हूँ, लेकिन उसको छोटे वाले को तो बहुत ज़्यादा मिर्ची वाले काम खाने होते हैं जी। एनीवेज यहाँ हमारा रोज़ा खुल चुका था, और अब हम अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी एंजॉय करेंगे। और माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान सजा हुआ था अच्छी तरह से, क्योंकि आज मैंने इनको ना रोल निकालने दिए थे ना समोसे। मैंने कहा आज वो कुछ नहीं फ्राई करना है, उनको फ्रीज ही रहने दो। आज मिनी पिज़्ज़ा पे तुम इसी को खाओ, आज तुम लोगों ने अपने बनाए हैं ना, तो ये खा लो आज जी। और वैसे भी नेबर्स के यहाँ से अफ्तारी भी आ गई थी, तो ज़्यादा कुछ करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। मतलब रोल समोसे हमने फ्राई किए ही नहीं थे, मैंने बोला चलें छोड़ देते हैं। यार रोज़ की रूटीन में रोल समोसे, मैंने कहा कभी एक दिन का तो चलो नागा डाल दो, कल कर लेना उसको फ्राई। आज तुमने मिनी पिज़्ज़ा बना लिए हैं तो कल वो कर लेना। और मैं तो सुन लेती हूँ, लेकिन ये छोटा वाला भाई है ना, ये नहीं सुनता, कहता नहीं मुझे डेली ऐसी चीज़ें चाहिए, रोल समोसे डेली ही चाहिए उसे। और ये पिज़्ज़ा की फरमाइश भी खैर से उसी की थी ज़्यादा, तो मैंने बना दिया था। मैंने कहा मैं कभी कभार ही मतलब कि इस तरह की चीज़ें बना सकती हूँ, मतलब 1-2 दिन छोड़ के इस टाइप की चीज़ें कुछ ना कुछ। अब डेली तो नहीं ना, मैं बोला कुछ नया बनाऊँगी मैं। अब अभी तो रोल पराठे की फरमाइश रखी हुई है भाई उसकी, अब वो किसी दिन इसको बना के इसको रोल पराठे देने हैं जी। वो कह रहे थे रमज़ानों में ही चाहिए और अफ्तारी टाइम में ही चाहिए मुझे रोल पराठे।
देखो दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि नमाज पढ़नी होती है, फिर सिपारा पढ़ना होता है, फिर स्कूल से इसको आने के बाद ये दोनों काम करने के बाद थोड़ा बहुत आराम भी करना होता है, इतना टाइम ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन ये है ना कि समझते ही नहीं है बच्चे ये बात। जी दोपहर में तो अल्लाह नींद से आंखें बंद हो रही होती हैं, दिल चाहता है बस लेट जाएं और सो जाएं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है सोने का। बस रात में सो जाओ तो सो जाओ, वरना दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इसको सुबह स्कूल जाना था और सहरी के बाद 1 घंटा होता है बहुत मुश्किल, वो भी नमाज पढ़ के सिपारा लेके बैठ जाओ तो बस वो भी टाइम के साथ ऐसे ही फटाफट ही बच जाते हैं, और फिर स्कूल जाना होता है। जी और खैर ये है मतलब रात का टाइम है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने अपने बाकी के पिज़्ज़ा सेव कैसे करने, तो मैंने इस तरह से हल्के हल्के से तवे पे सेक लिए, और मैं इनके बाद इनको ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी, और जब हमें चाहिए होंगे तब हम निकालेंगे और इनके पिज़्ज़ा बना के इंजॉय करेंगे। जाहिर है उसको फिर दोबारा से असेंबलिंग करेंगे और फिर इसको दोबारा से इसी तरह से पका लेंगे। हाँ इस तरह से कर लेंगे ना तो हमें डो खराब होने का भी डर नहीं होगा कि हमारी डो खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से हल्का हल्का सा सेक के आप रख सकते हैं इसे फ्रीज़र में, और मैंने भी इसी तरह से किए हैं। तो ये कल फिर मुझे लग रहा है बोल देंगे छोटा वाला भाई कि आज ही मुझे बना दो, तो देखते हैं कब बनेंगे वो फिर। अच्छा खैर जी, ये है इसका लास्ट नमाज से ईशा की नमाज से बाद का टाइम है, और ऑब्वियसली मेरे हिस्से की चने चाट रह ही जाती है, तो मैंने चना पकौड़ा चाट बना के आज एंजॉय की है। और जी बस इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।